जोगाराम पटेल इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको सीधे। विपक्ष की ओर से माननीय प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली थे, रफीक भाई थे और अन्य माननीय सदस्यगण थे। अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया कि हमारी राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात मुद्दों के अनुसार नियमों में आकर के कहे। और अपनी सबने अपना अपना डिस्कशन करने के उपरांत आखिरकार सबने अध्यक्ष महोदय की बात को माना है और ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार इसका जवाब देगी। और शांतिपूर्ण माहौल में कोऑर्डिनेट रिलेशन के साथ विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मेरा ये मानना है और विशेषकर मैं विपक्ष का धन्यवाद भी देता हूं कि वो सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष जो भी बात रखेगा वो हमारे लिए विकास के काम होगी, वो सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे और जो भी मुद्दे रखेंगे सरकार हर वक्त उसका जवाब देने को तत्पर और तैयार रहेगी। सर, फोन टेपिंग को लेकर सरकार जवाब देगी सदन में, क्योंकि बड़ा अगर वो कोई फोन टेपिंग का विषय रखेंगे तो सरकार अवश्य उसका जवाब देगी। तो इस बैठक में बात हुई कुछ, पिछली बार विधानसभा स्थगित हुई थी इसी हंगामे के बीच ये इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं सदन को हम चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया। एक तरह से पूर्ण वातावरण के साथ गतिरोध कोई न था, न है, अब न गतिरोध रहेगा। नहीं, फोन टेक में स्पष्टीकरण कोई मांग नहीं है। उन्होंने कहा अगर हमारी बात रखें तो सरकार इसका जवाब दे। हमने इस बात पर सहमत है कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। तो आरोप लगाए थे विरोधी दल मीणा ने, उसके बाद में बीजेपी की तरफ से नोटिस दिया गया था, यानी कि बीजेपी ने भी मान ये विषय यहाँ का नहीं है, संगठनात्मक विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आपको नहीं लगता है विषय क्योंकि खत्म हो गया उसके बाद एक तरह से खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मान लिया है, इसलिए अब विषय को ज्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल समाप्त हो गया और शांत, अब कोई गतिरोध नहीं रहेगा। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के साथ नियमों और कायदों से विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें आप सबकी भूमिका भी बहुत सक्रिय रहेगी, सहयोग की आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। एक सवाल था साहब, एक सवाल ये था कि नगर निगमों को खत्म किया जा रहा है, जो दो नगर निगम थे। विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है कि ज्यादा सुविधा अनुसार लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलती, ज्यादा डेवलपमेंट होता, वो डेवलपमेंट और धीरे धीरे हर विभाग में कुछ न कुछ बंद करने की प्रक्रिया सरकार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी, लेकिन अभी प्रक्रियाधीन है, अंतिम निर्णय अभी कुछ भी नहीं हुआ है। धन्यवाद। सरकार विचार कर रही है, मैंने कहा प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। आपकी नजर में बेहतर क्या है, एक निगम या दो निगम? मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार तो सरहदी जिले जैसलमेर के नाचना कस्बे के पास तेज धमाके से सरहद के गांव गूंज उठे। दरअसल सेना के बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया, जिसका वीडियो और फोटो बम निरोधक दस्ते ने शेयर किया है। आपको बता दें कि बम को सुरक्षित रिमोट से जोड़कर फिर उसे डिफ्यूज किया गया। पिछले दिनों नाचना के पास जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस के पहरे में बम था। आज निस्तारण किया, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है। झुंझुनू की उदावा पंचायत की सरपंच सुमन देवी और बीडीओ पीयूष भारद्वाज के खिलाफ सदर थाने में भ्रष्टाचार को लेकर केस दर्ज करवाया गया है। झुंझुनू पंचायत समिति के विकास अधिकारी करनी राम ने लिखित रिपोर्ट देकर केस दर्ज कराया है। दोनों पर 1,28,43,95 रुपए के
747 भुगतान अलग अलग संविदा कर्मचारी के खातों में करने का आरोप लगाया है, जो अनियमित भुगतान की श्रेणी में माने गई हैं। आपको बता दें कि कोई भी भुगतान सरपंच की सहमति के बिना नहीं होता, इसलिए सरपंच और बीडीओ के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जबकि बीडीओ पर इससे पहले भी इडाली और प्रतापपुरा में अनियमित भुगतान के आरोप लग चुके हैं। बहरहाल सदर थाना पुलिस दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचायत राज विभाग के ई पोर्टल प्रभारी से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि अमुक पंचायतें हैं जिनमें उदावास भी थी, इनकी जांच करवाई तो इनका जो ई पोर्टल से जो सिंगल संविदा कर्मचारी वेंडर बनाकर जो भुगतान किया गया है उसकी राशि अनुमानित 1,28,43,95 रुपए की आ रही है। सर, पंचायत समिति झुंझुनू के विकास अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत उदावास में कार्यरत विकास अधिकारी पीयूष भारद्वाज व सरपंच ने मिलकर संविदा कर्मचारी को फर्जी तरीके से वेंडर बनाया। ने एडवोकेट को प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर देकर जान बचाई। दरअसल नयापुरा विवेकानंद चौराहा पर बाइक सवार युवक एडवोकेट अश्विनी शर्मा तबीयत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा था। अश्विनी सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, वो बेहोशी की हालत में जा रहा था, लेकिन यातायात व्यवस्था संभाल रहे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए प्राथमिक इलाज और सीपीआर देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। जिसके बाद परिजनों ने अश्विनी शर्मा की जान बचाने के लिए कोटा पुलिस को धन्यवाद दिया। चाहूंगा, अभी मैं कुनाडी की तरफ से आ रहा था, जैसे मैं विवेकानंद सर्कल पहुंचा था उसके पहले से मुझे थोड़ा सा अनईजी सा महसूस हो रहा था। तो जैसे मैं इस चौराहे पे पहुंचा, नयापुरा चौराहे पे, तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले भाई साहब अपॉइंटेड थे, नाम मुझे राजेंद्र जी, हाकिम जी और अरविंद जी, इन तीनों को मैंने बताया तो इन तीनों ने मेरी ऐसी हेल्प करी कि मैं बता नहीं सकता। पुलिस वाले भाई साहब को फ़ोन आया कि आपके बेटा इस तरह से थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है विवेकानंद सर्कल पे, तो डेफिनेटली जैसा सबका होता है हमारे भी हॉस्पिटल खराब हो गए। मैं और मेरी टीम श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार यहाँ विवेकानंद सर्किल पर ट्रैफिक व्यवस्था कर रही थी। इतने में ये भाई साहब आए अपने कुनाडी की तरफ से, उन्होंने कहा कि मुझे बेचनी हो रही है, उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष की हुई घोषणा। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने की बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा। प्रशांत मेवाड़ा बनाए गए बीजेपी जिला अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के पुनः जिला अध्यक्ष होंगे प्रशांत मेवाड़ा। भाजपा जिला कार्यालय में संगठन बैठक में इसकी घोषणा की गई है। तो इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि गतिरोध समाप्त करने के लिए किसी एक नेता की घोषणा होनी थी। ऐसे में भीलवाड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। आपको बता दें, गौतम दत्त ने की बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा। प्रशांत मेवाड़ा बनाए गए बीजेपी जिला अध्यक्ष। पाली से खबर आपको देंगे व्यूज को। या सरकार कोई नया टैक्स लगाए या कोई छूट दे, वो बिना विधानसभा के नहीं कर सकती। वो विधानसभा के अंदर पहले सरकार को जवाब देना होता है। तो आपके गृह राज्य मंत्री बाहर तो बोल रहे हैं कि हम मंत्री का फोन टेप नहीं कर रहे, लेकिन अंदर आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो ये तो विधानसभा का आप अपमान कर रहे हो बाहर बयान देकर। उसी बात पे हमारी नाराजगी है। हमने सरकार से स्पष्ट कह दिया है कि सरकार और माननीय अध्यक्ष जी इस पे व्यवस्था देंगे, सरकार का जवाब की तो आगे कार्रवाई चलेगी, और व्यवस्था नहीं देंगे तो कार्रवाई नहीं चलेगी। सीधी सी बात है। 19 तारीख को तो बजट पेश होगा, उस दिन आप लोग क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड यही है, जो कल था वही आज है। 19 तारीख को भी हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वो सरकार से जवाब दिलवाए, और सरकार जवाब देने पे एग्री हो तो हम बजट सुनेंगे। हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि स्वस्थ जो लोकतंत्र के अंदर जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए। बजट चूंकि पूरे प्रदेश की जनता के लिए है, साल में बहुत बड़ा मौका होता है सरकार के सामने कि वो बजट लेके आती है। तो बजट जो आए, बजट अच्छा है, हम सुने, लेकिन हमारी शर्त ये है उससे पहले सरकार जवाब देने के लिए हमें भरोसा दिलाए, अध्यक्ष जी डायरेक्शन दे, उसके बाद कार्रवाई करें। सहमति नहीं बनी इसको लेकर के मामला खत्म हो चुका, आपसे बात हो गई है।
देखिए, फोन टैपिंग का कोई मामला खत्म नहीं हुआ है। जब फोन टैपिंग पे देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया। इन्हीं की सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये कहा कि हमने फोन टैप नहीं किया। इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन टैपिंग पे कैबिनेट मंत्री को नोटिस दिया। कैबिनेट मंत्री ने उसका जवाब भी दिया। तो फोन टैपिंग का मामला तो है ही ना कहीं। जब चार बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं, तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं। हमने आरोप नहीं लगाया। फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, मैं ये बताना चाहूंगा कि आरोप हमने नहीं लगाया है। इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये आरोप है कि मेरी सरकार मेरा फोन टैप करा रही है। हमने सिर्फ इतनी सी डिमांड की है कि सरकार उस पर जवाब दे दे, और सरकार को जवाब देना चाहिए। जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर देना चाहिए। सदन अगर नहीं चल रहा होता तो बाहर मीडिया के अंदर देना चाहिए। तो सरकार का पक्ष तो जाना ही चाहिए। आज जो हमारा जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जब विधानसभा चलती है, विधानसभा का भी विशेषाधिकार है और विपक्ष का ये धर्म है कि हम जो जनता की बात है उसको यहाँ पे उठाएं, और सरकार को भी इसके अंदर कोई ज्यादा एडामेंट होने की जरूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है विधानसभा चलाने की और राजस्थान की जनता के जो सवाल है उनका जवाब देने की। तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, उससे कब तक बचेंगे। जोगाराम जी आए थे, जोगाराम जी बोले कि 20 तारीख को प्रश्नकाल के बाद विपक्ष जो अपनी बात रखेगा उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, अध्यक्ष जी अगर ये व्यवस्था देते हैं कि सरकार 20 तारीख को जवाब देगी तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो जवाब ही तो चाह रहे हैं। उस दिन भी हम यही कह रहे थे। अगर उस समय भी अध्यक्ष जी आसन से ये व्यवस्था दे देते कि सरकार इस पे जवाब दे रही है तो सारा काम सही हो जाता। ये लोग डरते थे कि नेता प्रतिपक्ष की जब स्पीच होगी तो इन पे और जो इनके कमियां हैं, खामियां हैं, वो उजागर होंगी, और इनके अंदर ही सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री जी का जो भाषण है वो स्पष्ट रूप से हो जाए, अच्छे से हो जाए, वो इनके लोग ही नहीं चाहते थे। इसलिए मेरा तो सरकार के खिलाफ का मामला था तो मुख्यमंत्री जी को कर लिया कि साहब ये हंगामा चलना दो और नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होना चाहिए। इस वजह से तो मेरा इन्होंने कटवाया, और मुख्यमंत्री का भाषण डिस्टर्ब हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी एक ही मौका आता है पूरे साल के अंदर जब वो अपनी बात कह सकते हैं अभिभाषण के ऊपर। तो इन्हीं के सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वो लोग ही गुमराह करके मुख्यमंत्री की जो स्पीच है उसको बाधित करवाना चाहते थे और एक गतिरोध चाहते थे। नहीं, आज कैसे सर्वदलीय बैठक के अंदर इस बात पे ये बात मानने को तैयार हैं कि हम जवाब दे देंगे। तो ये बात उस दिन भी कह देते तो हम उस दिन ही मान लेते। तो गतिरोध बना हुआ या खत्म, क्या माने सर? देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूंगा, ये अध्यक्ष जी पे डिपेंड करता है। हमारा गतिरोध जारी है। हम 19 तारीख को भी अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष जी इस पे व्यवस्था देंगे तो हम बजट सुनना चाहेंगे, और उसके बाद सरकार का जो जवाब आता है उसके बाद हम तय करेंगे सरकार क्या जवाब देती है। तो टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे। सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से रूबरू और कहा कि हम जवाब चाहते हैं फोन टैपिंग के मामले में, सदन के अंदर सरकार इसका जवाब दे। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।